हुकूमत ने 27वीं ऐनी तरमीम सेनेट में पेश कर दी। ऐनी तरमीम वफाकी वजीर कानून ने पेश की। अपोजिशन का शोर शराबा। आर्मी चीफ ऑफ चीफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपनी हैं। आजम नजीर ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो गया। आर्मी चीफ के ओहदे के टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल आजाद है, टाइम फ्रेम नहीं होता। सोमोटो का इख्तियार खत्म कर दिया ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस किसी को फांसी पर न लटकाए। जजेस ट्रांसफर के मामले वजीर आजम का किरदार खत्म कर दिया। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान। जजेस ट्रांसफर के मामले वजीर आजम का किरदार खत्म कर दिया। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम इस वक्त तक बहस नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। सेनेटर अली जफर का बयान। हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को क्यों नहीं बताया। राजा नासिर अब्बास का बयान। हुकूमत को ऐनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है। अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है। एम वली खान का सोशल मीडिया पर बयान। जो गुजारिशात और तजवीज सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मसूदा की रिपोर्ट सामने। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मसला अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर न्यूल और एयर चीफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। वजीर आजम नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे। फील्ड मार्शल ऑफ दी एयर फोर्स की ताहयात मुराद हासिल होगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज कर दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल अस्तसाना इन्हीं फौजी ओहदों पर लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स एडमिरल ऑफ दी फ्लीट के ओहदों पर आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। तीनों ओहदों से आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। 27वीं ऐनी तरमीम के जरिए वफाकी ऐनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी ऐनी अदालत कायम करने की शक। चीफ जस्टिस वफाकी ऐनी अदालत मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। वफाकी ऐनी अदालत के जज 68 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। ऐनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐनी इख्तियारात महदूद। नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जज तकरीरी के लिए नया तरीका कार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी ऐनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। वफाकी ऐनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। ऐनी अदालत का एडवाइजर दायरा का भी मुतय्यन किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली का कायमा कमेटी कानून व इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं ऐनी तरमीम के मसूदे पर गौर। ऐन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेंटर अनोशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने पेश की। सदारती तर्जे का इंतशाना वजीर आजम को भी हासिल होगा। वजीर आजम के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। PTI का 27वीं ऐनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बाइकाट। JUI ने भी कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का कमेटी का बाइकाट कर दिया। JUI से कोई मसूदा शेयर नहीं किया गया। आलिया कमरान का सोशल मीडिया पर बयान। हमें कहा गया आपको स्पेशल दावत है। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। जजेस वाले मामला पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइजर की तादाद बढ़ाना कौन से अवाम का फायदा है। हमारे आर्टिकल 243 पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं ऐनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। 27वीं ऐनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, रहनुमाई हासिल की। सियासी और मुआशी इस्तेकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर काम करना है। राना तनवीर का सोशल मीडिया पर बयान। 27वीं ऐनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। भारत से जंग के बाद महसूस किया गया वेयरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का सोशल मीडिया पर बयान। अपोजिशन सुन ले, पीपल्स पार्टी ने 1973 के ऐन पर कोई कादगान नहीं आने दी। शेरी रहमान का सोशल मीडिया पर बयान। हमारी वजह से ही सेनेट में 27वीं ऐनी तरमीम पर बहस हो रही है। बाकू अजरबैजान के यौम फतह की तकरीब। इस्तांबुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पाकिस्तान अपने असूलों मौक़िफ़ पर कायम है। इत्तलाआत ताड़ का सोशल मीडिया पर बयान।
अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर है। अफगान तालिबान वादों की तकमील में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तियारी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। 4 अक्टूबर एहतजाज केस अलीमा खान और अज़मा खान के वारंट जारी। ATC इस्लामाबाद ने मुसलसल अदम पेशी वारंट जारी किए। अलीमा खान और अज़मा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आलिया खान और अज़मा खान के खिलाफ थाना को हसार में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में स्मोक का जोर। लाहौर में औसतन AQI 161 रिकॉर्ड। लाहौर का फिजाई आलूदगी में दुनिया में 6ठा नंबर। नई दिल्ली फिजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में सरफहरिस्त। दिल्ली का AQI 243 तक पहुँच गया। मुल्तान 167, बहावलपुर 149, फैसलाबाद AQI 148 रिकॉर्ड।